नमस्कार दोस्तों, करनाल के होटल नूर महल में आज अमृत धारा माई हॉस्पिटल की तरफ से एक इंटेंसिव कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे हरियाणा से डॉक्टर ने पार्टिसिपेशन किया। और इस जो कॉन्फ्रेंस का मेन मकसद था वो ये था कि जो क्रिटिकल केयर में एडवांसमेंट हुई है उसके बारे में लोगों को, डॉक्टर्स को अवेयर करना। आइए जानते हैं यहाँ पर आए आयोजकों ने क्या कहा। आज मैं ये कहना चाहूँगी कि इंटेंसिकॉन 2024 जो हमने IIMA और उजाला सिग्नल्स के एसोसिएशन में किया है, मेरा ये मानना है कि करनाल में ये अपनी तरह का पहला इवेंट है। इतना मेगा इवेंट मेरी नॉलेज में कहीं नहीं हुआ है करनाल में। और इसके ज़रिए हम लोगों के तक ये पहुंचाना चाहते हैं कि अमृत धारा में अब जो स्पेशलिटीज़ आपको करनाल में पहले देने के लिए दिल्ली चंडीगढ़ जाना पड़ता था, वो स्पेशलिटी चाहे वो CTVS हो, चाहे नेफ्रो हो, चाहे गेस्ट्रो हो, आप या ऑनको सर्जरीज़ हो, आप यहीं पे आके इलाज पा सकते हैं और आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। एंड आई थिंक इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से और आपके माध्यम से हम लोगों के दिलों तक ये बात पहुँचा पाए हैं। थैंक यू। उजड़ के वहाँ पर जाता है, ठीक है, और खर्चा जो होता है वो Tier 2 Tier 3 से लगभग 3 से 4 गुना ज़्यादा होता है। तो हमारी कोशिश यही है कि जो सुविधाएं आप दिल्ली, चंडीगढ़ या किसी भी अच्छे बड़े हॉस्पिटल में मिल रही हैं, सेम सारी चीज़ें हम यहीं पर मुहैया करा पाएँ और कम से कम खर्चे में जो वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट है वो यहाँ दे। जितने भी हॉस्पिटल है मैक्सिमम जो पुरानी पद्धति के अनुसार वो कार्य करते हैं, मशीनें को लेकर के, टेक्नोलॉजी को लेकर के, या डॉक्टरों की जो नई पद्धति आई है उसको लेकर के करते हैं। उसके बाद फिर उनको रेफर भी किया जाता है। तो उस बारे में क्या कुछ करना है? सर, जैसे बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आजकल Tier 2 Tier 3 में। जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है वो है कि मरीज़ का भरोसा, मरीज़ का कॉन्फिडेंस कि जो इलाज हो रहा है वो बेस्ट इलाज हो रहा है। बहुत बार ये होगा कि बहुत अच्छा इलाज हो रहा है, मरीज़ कहता नहीं मुझे एम्स जाना है, मेदांता जाना है, किसी और हॉस्पिटल में जाना है। इलाज वहाँ भी अच्छा होगा, यहाँ भी अच्छा चल रहा है, लेकिन वो एक जो 5% 10% अभी भी लोगों में ये है कि दिल्ली चंडीगढ़ जाकर ही अच्छा इलाज होगा, वो एक भरोसा उनके अंदर हमें पैदा करना है। डॉक्टर साहब, जिस तरह भरोसा टूटता जा रहा है, पहले प्रगाढ़ भरोसा था मरीज और डॉक्टर के बीच में, जो आज इस तरह डॉक्टर्स पे हमले बढ़े, डॉक्टर्स पर भरोसा डगमगाया मरीज का, उसका क्या रीजन अमृत धारा इसको स्थापित करने के लिए क्या विशेष कदम उठाया? सर, काफ़ी दुखद होता है जब हमारे किसी भी साथी पे ऐसा होता है, और सिर्फ हेल्थ केयर के साथ ही नहीं, अगर कोई भी फेटर्निटी है उसके किसी साथी पर कोई भी अगर ऐसा प्रहार होता है वो अच्छा नहीं है। रहा भरोसे का सवाल, अगर हम लोग बेस्ट केयर देंगे, अपना बेस्ट देंगे तो भरोसा भी रहेगा। सर, ऑनको में, कार्डियो में, न्यूरो में एडवांस रिसर्च को लेकर IIM में क्या कुछ एडवांस कर रहा है सर? क्या प्रेजेंटेशन हुई है उसमें? IIMA हर महीने इस बारे में जो भी कोई नई अपडेट आती है उसको लेके कार्यक्रम करता है, चाहे दिल्ली हो, चंडीगढ़ हो, करनाल हो, जितने भी यहाँ के टॉप डॉक्टर्स होते हैं उसको मंच पे लाते हैं ताकि जो लोग अनभिज्ञ हैं कि क्या क्या एडवांसमेंट है वो उससे उनको परिचित करा सकें। जो गरीब तबका है, जो वीकर लोग हैं, जो नॉर्मली डरते हैं कि बड़े हॉस्पिटल में हमारा कुछ नहीं हो सकता, गवर्नमेंट में पता है क्या हो रहा है, उनके लिए क्या है? सर, आजकल उनके लिए बहुत सुविधा हो गई है। सरकार की तरफ से काफ़ी स्कीम्स हैं और काफ़ी लोगों के पास हेल्थ केयर भी है। तो किसी भी अगर गरीब व्यक्ति को इलाज चाहिए होता है तो सरकार उसका पूरा खर्चा उठाती है, हॉस्पिटल में एडमिट होता है और बिना किसी उसको खर्चे के बेस्ट इलाज प्रोवाइड कराया जाता है। अमृत धारा की मैं बात कर रहा हूँ। अमृत धारा की ही बात कर रहा हूँ। सपोज एक पेशेंट आयुष्मान में आता है, चाहे उसकी स्टेंटिंग होनी है, हार्ट की स्टेंटिंग होनी है, या कोई भी ऑपरेशन होना है, वो फ्री होता है। सर, तो हमें आपके माध्यम से ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता लगे ऐसी स्कीम्स हैं और उनको वो अवेल करें। कनेक्शन की बात ना, लोग डरते हैं, यहाँ तो आ ही नहीं पाते, इतनी बड़ा हॉस्पिटल है तो बहुत। सर, थोड़ा आप फिर उनको लिखिएगा, बताइएगा तो बेटर हो जाएगा। सर, हॉस्पिटल का डॉक्टरों का एक संगठन बनाया हुआ है और गांव के अंदर तकरीबन आपने देखा कि झोला छाप डॉक्टर है जो कि मरीजों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स सामने भी आ चुकी हैं, तो उसके ऊपर संगठन क्या काम कर रहे हैं? सर, मतलब जो झोला छाप डॉक्टर जिनको हम कह रहे हैं वो हमारा एक अनभिज्ञ अंग है हमारी हेल्थ केयर सिस्टम का। उनको हम दरकिनार नहीं कर सकते। किसी को खांसी हुई, जुकाम हुआ, उनने इलाज के लिए वहाँ गए, आपके पड़ोस में हैं, इजीली उन्होंने आपका इलाज कर दिया, 2-4 गोलियां दी, ठीक हो गए।
आपको शहर में अगर गांव से कोई उठ के आ रहा है, ज़्यादा इलाज की ज़रूरत है, खांसी बुखार वो सब आपका वहीं पर ठीक कर रहे हैं, नहीं तो आपको उसके लिए भी उठ के शहर में आना पड़ेगा। तो मेरा मानना है कि वो अपना काम कर रहे हैं। और तो आईएमए सर कोशिश क्यों नहीं करता कि उनको कहीं ना कहीं रजिस्टर्ड जैसे कर लिया जाए, या गवर्नमेंट से सरकार की तरफ से इसमें एक ब्रिज कोर्स होते हैं, ठीक है ना, जो गवर्नमेंट ने चलाए हुए हैं। अगर वो ब्रिज कोर्स करते हैं 6 महीने साल भर का, तो वो एक मेन स्ट्रीम डॉक्टर्स एलोपैथी के साथ भी जुड़ के काम कर सकते हैं। आज क्या मैसेज कन्वे करेंगे सर जनरल पब्लिक के लिए? Stay healthy, work out, and if there any need, any problem, any kind of a symptom you get, please visit a hospital even for a routine checkup. डॉक्टर घोष साहब की क्या भविष्य की योजना है, फ्यूचर प्लानिंग? I think message as you said, the message from this conference is, देखिए ऐसा है कि अल्टीमेटली क्रिटिकल केयर का जो इम्पोर्टेंस है, ये इम्पोर्टेंस टीयर 2 टीयर 3 रूरल इंडिया में इतना नहीं था, और हम लोग कोशिश करा कि किस तरीके से क्रिटिकल केयर का सबसे अच्छा फैसिलिटी दिया जाए। तो लोग कोई भी बीमार हो, जो बीमार वेरी क्रिटिकल होता है, उसका अल्टीमेटली गोल्डन आवर का बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि उस 1 घंटा 2 घंटा में उसका क्या किया जाए, इलाज कैसे हो सकता है। उसका ज़रूरी है कि इमरजेंसी सिस्टम कैसे रहे, और इंटेंसिविस्ट किस तरीके से है, हमारा आईसीयू फैसिलिटी कैसे है, जो इक्विपमेंट्स का ज़रूरी होता है सर्वाइवल के लिए, और उसका मैनेज करने के लिए हमारा पास है कि नहीं है, और डॉक्टर क्वालिफाइड है कि नहीं है। सो ये सब चीज़ पूरा जो सिस्टम है वो हम लोग अमृतधारा हॉस्पिटल में टॉप क्लास इक्विपमेंट्स, डॉक्टर्स, फैसिलिटीज़, एवरीथिंग रखा हुआ है। तो जो मैसेज यही है कम्युनिटी को कि कोई भी इलाज आपको कराना है, आपको लगता है कि आपका तकलीफ है, हार्ट का प्रॉब्लम हो गया, हमारा पास बेस्ट जो कार्डियोलॉजिस्ट है इधर बैठा हुआ है। जो कोई न्यूरो का प्रॉब्लम हो गया, कोई ट्रॉमा का इशू आ गया, कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो गया, कोई कम्युनिटी रिलेटेड कुछ इन्फेक्शन हो गया, न्यूमोनिया हो गया, कोई भी हुआ जो क्रिटिकल हो जाता है पेशेंट, उसका फर्स्ट पॉइंट ऑफ टच होना चाहिए अमृतधारा। उसके बाद उसको स्टेबलाइज करना रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा है, इसलिए हम लोग डॉक्टर एक साथ काम कर रहे हैं। तो आईसीयू का बड़ा चीज़ क्या होता है कि ऑल डॉक्टर्स एक मिल के काम करता है। जो सुपर स्पेशलिस्ट होता है, एक कार्डियोलॉजिस्ट होगा, न्यूरोसर्जन होगा, अलग अलग डॉक्टर्स होता है, अलग अलग सुपर स्पेशलिटीज़ होता है, लेकिन एक मिल के जो काम करते हैं, जो पेशेंट को देखना होता है, उसका आउटकम बेस्ट होता है, तभी सब एक डॉक्टर मिल के वन टीम करके काम करता है। उसको जोड़ने का काम होता है इंटेंसिविस्ट का और बेस्ट आईसीयू स्पेशलिस्ट का। तो डॉक्टर समीत जो बता रहे थे कि हम लोग यही भरोसा देता है कम्युनिटी को कि भाई आपको जो भी हुआ, आपका कोई मेट्रो सिटी ये सब जगह जाने का कोई ज़रूरत नहीं है, आपका इलाका में सब कुछ है, आपको बिलीव करना है, आपको ट्रस्ट करना है, और हम जिस तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं। आप अफोर्डेबिलिटी का बात कर रहे थे, आप बोल रहे थे कि इस तरीके से हम लोग मेजर खर्चा हो जाता है, लोग कैसे ट्रीटमेंट करें। देखिए हम लोग को कोई पहले ही हम बताया था कि हम लोग कभी ये सोचता नहीं है कि इसके पास पैसा है नहीं है, पेशेंट को देखभाल करना है, पेशेंट आ गया हॉस्पिटल में, उसको बचाना है, उसको ठीक करना है, ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गवर्नमेंट स्कीम आ रहा है, आयुष्मान भारत का स्कीम बताया है, इंश्योरेंस आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, वो तो है ही है। हम लोग ये करता है कि लोग को जानकर देना पड़ता है। तो हम लोग गाँव के जाके बोलता है कि भैया आयुष्मान भारत के साथ जोड़ो। गवर्नमेंट की इतना बड़ा प्रोग्राम है, इतना अच्छा प्रोग्राम है। अभी आपको पता होगा कि 70 ईयर्स एज के ऊपर भी आयुष्मान भारत को लागू हुआ है। तो ये जो फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट दे रहा है, प्लस प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज आ रहा है, उसके साथ जोड़ो। और हमारा का पास आगे हम लोग तो अफोर्डेबल हेल्थ केयर फैसिलिटी देता है। हम लोग ऐसा कोई चार्ज नहीं करता है जो बड़ा मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बड़ा हॉस्पिटल चार्ज करता है। और भी यही बात है कि उसको पता नहीं चलता कि वो पेशेंट का हो क्या रहा है, उसको फिनेंशियल आउटकम क्या होगा, कितना खर्चा लगेगा, कुछ पता नहीं होता है। उसके बाद आउटकम क्या होगा वो भी पता नहीं है। लेकिन हम लोग क्या करता है, हम लोग कोई पेशेंट आ जाता है, उसको समझाता है, उसको फैमिली को समझा दिया जाता है कि भैया आपका इतना खर्चा होगा ये इलाज के लिए, और ये इलाज के लिए आप ये ट्रीटमेंट करेंगे, और हमको बोलते रहेंगे, फैमिली को बात करते रहेंगे, फ्रेंड्स के साथ बात करते रहेंगे। देखिए पेशेंट ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। कोई भी दिक्कत आ जाता है हम लोग पहले बताते हैं कि भैया पेशेंट को दिक्कत आ रहा है यही कारण के ऊपर, आपका क्या लगता है, आप फैमिली को बालो, फैमिली को जोड़ो। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है केयर। हम लोग कोई पेशेंट आता है
हम लोग सोच लेते हैं कि ये हमारा घर जैसे आ गया। एक देखिए, कोई ह्यूमन बीइंग कोई इलाज चाहता है तो वो तो हॉस्पिटल जाता है, उसको एक फियर होता है कि हॉस्पिटल चला जाऊंगा, मैं इसे कैसे देखे जाएगा, किस तरीके से हमको दिखाएगा, कैसे कोई ना कोई सर्जरी कर देगा, पता नहीं चलेगा क्या हो गया। ये जो भरोसा, ये भरोसा हम दिलाते हैं। ये भरोसा दिलाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ट्रस्ट अल्टीमेटली सेंट्रल पॉइंट जो भी पेशेंट जो हॉस्पिटल में साथ जोड़ता है। तो हम इस तरीके से, हम इस फिलोसॉफी के साथ काम करता है कि लोगों को भरोसा दिलाना, लोगों के साथ बात करना, लोगों को फैमिली को बात आना, सबको साथ प्रॉपरली ट्रीटमेंट करना। तो ये हमारा फिलोसॉफी है। इसके ऊपर भी हम लोग हॉस्पिटल बढ़ा रहा है और हम लोग इस कम्युनिकेशन आपके थ्रू माध्यम में करना चाहते हैं कि आप बताइए सब लोगों को कि कोई शहर में जाने की ज़रूरत नहीं है। करनाल में अमृतधारा है, इधर में सब कुछ है, आपका इलाज 100% ठीक होगा। तो यही मैसेज आज के जो सेमिनार है, ये मैसेज देना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब, आपकी फ्यूचर प्लानिंग क्या एक्सपेंशन की? फ्यूचर प्लानिंग इधर में देखिए, अमृतधारा में तो आप देख ही रहे, और भी कुछ बड़ा बड़ा करेंगे, ट्रांसप्लांट करेंगे, ऑन्कोलॉजी करेंगे, जो हमारा पास अभी नहीं है। इसके बाद हम लोग नॉर्थ इंडिया में आपको बताया था कि हम लोग 50 हॉस्पिटल्स बढ़ाएंगे, अभी 24 हॉस्पिटल्स हैं। और हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव केयर जैसे बोलता है, सब कुछ करेंगे जो बड़ा बड़ा हॉस्पिटल में होता है। आज हम लोग रिसर्च ऊपर काम कर रहा है, हमको ट्रेनिंग के ऊपर काम कर रहा है, हमको नर्सिंग स्टेट जैसे क्रिटिकल केयर में आप बता रहे थे कि नर्सिंग स्टाफ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, जो मिलता नहीं है। जो क्रिटिकल केयर का जो असली चीज़ होता है, इंटेंसिविस्ट और क्रिटिकल केयर नर्सिंग स्टाफ, ये बहुत ज़रूरी होता है। इसके किस तरीके से हम लोग जोड़े साथ साथ में, उसको ट्रेनिंग दिया जाए, गांव-गांव से उठा के लेके आता है। हम नर्सिंग कॉलेज करना चाहते हैं। ये सब